हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाइब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैब की सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे न्यू वर्ड्स को, वो भी उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास विटुपरेशन, यानी कि गाली गलोच, मीनिंग हार्श क्रिटिसिज्म और अब्यूज़। अगर इसके सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? इसको आप अब्यूज़ कह सकते हो, इसको आप इन्वेक्टिव कह सकते हो, इनको आप इंसल्ट भी कह सकते हो। अगर इसके एंटोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? इसको आप कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो, इसको प्रेस कह सकते हो और इसको फ्लैटरी भी कह सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लैग्रेंट, यानी कि स्पष्ट, मीनिंग ऑब्वियसली ऑफेंसिव और रॉन्ग। इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? इसको ब्लाटांट कह सकते हो, इसको आप ग्लेरिंग कह सकते हो, इसको आप आउटरेजियस भी कह सकते हो। अगर इसके एंटोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? इसको आप माइनर कह सकते हो, इसको आप स्लाइट कह सकते हो और इसको आप हिडन भी कह सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिक्रिपिट्यूड, यानी कि कमजोरी, मीनिंग वीकनेस फ्रॉम एज और निग्लेक्ट। इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? इसको वीकनेस कह सकते हो, इसको फ्रेलिटी कह सकते हो और इसको इनफॉर्मिटी भी कह सकते हो। अगर इसके एंटोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? इसको आप स्ट्रेंथ कह सकते हो, इसको आप हेल्थ कह सकते हो एंड मैनी मोर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एपिस्टोलोरी, यानी कि पत्र रूप, रिलेटेड टू लेटर्स और राइटिंग। इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? रिटन कह सकते हो, इसको आप कोरस्पॉन्डिंग कह सकते हो और इसको आप लिटरेरी भी कह सकते हो। इसके अगर हम एंटोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? इसको आप ओरल कह सकते हो, इसको स्पोकन कह सकते हो और इसको वर्बल भी कह सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लमक्स, यानी कि उलझाना, मीनिंग टू कंफ्यूज कंप्लीटली। इसके हम सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? इसको आप कंफ्यूज कह सकते हो, इसको आप बेफिल कह सकते हो और इसका परप्लेक्स भी कह सकते हो। अगर इसके एंटोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? इसको आप क्लैरिफाई कह सकते हो, इसको आप एक्सप्लेन कह सकते हो, इसको आप एनलाइटन भी कह सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेंटील, यानी कि शालीन, मीनिंग पोलाइट एंड रिफाइंड। इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? इसको आप पोलाइट कह सकते हो, इसको आप रिफाइंड कह सकते हो और इसको आप कॉशियस भी कह सकते हो। अगर इसके एंटोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? इसको आप रूड कह सकते हो और वल्गर कह सकते हो और इसको आप क्रूड भी कह सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिसेंशियस, यानी कि कामुक, मीनिंग इमोरल और अनरिस्ट्रेंड। अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? इमोरल, करप्ट, डिबोच्ड। इसके अगर हम एंटोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? मोरल, पोर और इसको वर्चुअस भी कह सकते हो एंड मैनी मोर। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेनम्ब्र, यानी कि छाया का किनारा, मीनिंग पार्शियल शेडो एरिया। इसके अगर सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? शेडो, शेड, डार्कनेस एंड मैनी मोर। इसके अगर हम एंटोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? ब्राइटनेस, रेडियंस, लाइट एंड मैनी मोर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्लीक, यानी कि तिरछा, मीनिंग इनडायरेक्ट और स्लैंटिंग। इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? इनडायरेक्ट, स्लैंटिंग, इंक्लाइंड। इसके अगर हम एंटोनिम्स देखें तो क्या हो सकते हैं? डायरेक्ट, स्ट्रेट, क्लियर एंड मैनी मोर। इस तरीके के और वर्ड्स एंड इनके मीनिंग जानने के लिए और इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानने के लिए स्टे ट्यून विद स्टडी वाइब्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please like and subscribe for more videos.